हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी कई वस्तु जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए स्पेशल एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन रहने वाला है इस टेस्ट पेपर में। और आज जो आपको टारगेट दिया जा रहा है मात्र में 14 क्वेश्चन सही करने का, यानी कि 14 क्वेश्चन सही करने का आपको टारगेट दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस टारगेट को अचीव कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम जो है कि फ्रेंड 5 जून से आपका एग्जाम होने वाला है। समय बहुत ही कम बचा हुआ है आपके पास। अब प्रॉपर आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि समय कम है। कम समय में ज़्यादा एफर्ट लगा के अब सारा चीज़ को कवर करना है आप सभी को। चलिए सबसे पहले आप सभी इस टेस्ट को लगाइए और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको कोशिश किया जाएगा 5 सेकंड का समय दिया जाए। इतने समय में आप सभी अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप सभी पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ध्यान रखिएगा, सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन परत। ध्यान रखिएगा, पराबैंगनी किरण कहाँ से निकलता है, तो सूर्य से निकलता है। रक्षा कौन करती है, ओजोन परत करती है। किसका, पृथ्वी का। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। हीमोग्लोबिन में डैश पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें रक्त पाया जाता है। यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, रक्त। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जो पटाखा आपसे बजाते हैं उसमें जो बारूद का उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का उपयोग किया जाता है जो पटाखा बनाया जाता है उसमें बारूद का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन जो है ये किस कारक से संबंधित है, तो ए राइट आंसर रहेंगे पंचायती राज संस्थाओं यानी कि PRI में महिलाओं का 33% आरक्षण प्राप्त होना से संबंधित है संवैधानिक संशोधन। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विशाल स्नानगार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से हुई थी। विशाल स्नानगार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से हुई थी। क्वेश्चन 5 के लिए आपसे राइट आंसर करेंगे। कहां से हुई थी, मोहनजोदड़ो से। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। ध्यान रखिएगा कहां पे है, न्यूयॉर्क में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में स्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप ये किस खेल से संबंधित हैं। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था, तो हम कह सकते हैं टीपू सुल्तान था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। सी राइट आंसर रहेंगे, न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु की द्रव्यमान संख्या। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो यहां पर होना चाहिए था कि सुभाष चंद्र बोस ने, यहां पर सुभाष चंद्र बोस लिखाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सुभाष चंद्र
बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की अगर बात किया जाए तो ये आपका था सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को, ये भारतीय महिला थी। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट होगा। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी, जो कि वो विदेशी थी। बट अगर भारतीय लगा दिया जाए तब आपको टिक करना है क्या? सरोजनी नायडू को। अगला है, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? डे राइट आंसर है, हल्के रंग ऊष्मा के कम अवशोषक होते हैं, इसी कारण से गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक तटीय राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो तटीय राज्य नहीं है, यानी समुद्र तट से नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये आपको गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो इसमें तेलंगाना जो है ये आपका तटीय राज्य नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि तेलंगाना देखिएगा तो तेलंगाना आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा आंध्र प्रदेश के बीच में। तो ये एक लैंड लॉक राज्य है, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ये सभी क्या है? तटीय राज्य है। अगला है, इंडियन सुपर लीग एक डैश चैंपियन है। तो इंडियन सुपर लीग जो है ये एक फुटबॉल का चैंपियनशिप है। ध्यान रखिएगा, किसका है? फुटबॉल का चैंपियनशिप। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ऑपरेशन पोलो जो है ये किस घटना से संबंधित है? तो हमसे कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद का विलय से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा ही हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर रहा था या समझ रहा था, बट ऑपरेशन पोलो के तहत यानी कि जोर जबरदस्ती जो है कि भारत में इसे विलय किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया था? तो ये किया गया फ्रेंड अनुच्छेद 256 में। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा, प्रादेशिक जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 256 में। अगला है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या है? हिरोशिमा और नागासाकी पे जो गिराया गया था, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो था लिटिल बॉय। ध्यान रखिएगा आप सभी, लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, और फेट मैन जो था ये नागासाकी पर गिराया गया था। अगर हिरोशिमा की बात किया जाए तो यहाँ पर जो बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। ध्यान रखिएगा, जापान का एक शहर है ये। यहाँ पर गिराया गया कौन सा बम? लिटिल बॉय बम गिराया गया था। कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय गिराया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि यूरेनियम का था ये। और उसके बाद जो है कि फेट मैन गिराया गया कहाँ पे? नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को, जो कि प्लूटोनियम का था। ध्यान रखिएगा आप सभी वो। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहू डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है फ्रेंड? बी राइट आंसर है, असम राज्य का पारंपरिक नृत्य है बिहू। जो भी ऑप्शन बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? ए राइट आंसर है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले और गांधी अध्यक्ष बने? तो ये बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे बने थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर है। अगला है,
प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। प्रकाश संश्लेषण जो ये होता है वो किस कारकों से प्रभावित होता है? ए राइट आंसर है CO2 प्लस तापमान प्लस प्रकाशन से होता है, ध्यान रखिएगा। CO2 को हम सभी क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और तापमान प्लस में क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए, तब प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? 29 अगस्त को हर एक वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है, पर किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला है 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय नेता कौन थे? तो 1857 की विद्रोह में बिहार में जो नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह होगा और अमर सिंह होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो रडार द्वारा किसी भी जहाज की स्थिति जानने के लिए जो तरंग का उपयोग करते हैं, रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की अगर बात किया जाए तो बुलर झील, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित झील है और ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगर चिल्का झील के बारे में बात किया जाए तो ये सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। डल झील भी आपका कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का तो आंसर बताइएगा, प्लस में कितना स्कोर कर पाए, जो आपको टारगेट दिया गया था उससे अचीव कर पाए हैं या नहीं, वो भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड जाते जाते आप सभी क्लास को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करेंगे। जय हिंद।